गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप कन्वर्जन एंड कास्टिंग। तो सबसे पहले हम टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन करेंगे, उसके बाद हम कास्टिंग करेंगे। टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं? सपोज़ हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा सी प्रोग्रामिंग में जिसमें हमने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल, डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल का मिक्सचर है वो एक्सप्रेशन। उसमें हमने कॉन्स्टेंट्स भी डाले हैं, डिफरेंट टाइप डेटा टाइप के वेरिएबल्स भी डाले हैं। तो इस केस में कंपाइलर क्या करेगा, जो सबसे लार्जेस्ट ऑपरेंड की डेटा टाइप होगी तो उस डेटा टाइप में सारे ऑपरेंड्स को कन्वर्ट कर देगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे टाइप प्रमोशन या कन्वर्जन। ठीक है, तो कैसे होगा ये चीज़? सबसे पहले जो हमारी कैर डेटा टाइप है या शॉर्ट इंट वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट होगी। उसके बाद इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कन्वर्जन होगी। कैसे कन्वर्ट होगी? सबसे पहले अगर कोई लॉन्ग डबल वेरिएबल है तो सेकंड वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉन्ग डबल में। एल्स इफ क्या होगा, अगर कोई डबल वेरिएबल है, अगर ये नहीं हुआ, लॉन्ग डबल नहीं हुआ, डबल वेरिएबल है तो सेकंड भी किस में कन्वर्ट होगा? डबल में। एल्स इफ अगर डबल भी नहीं है, फ्लोट है, तो क्या होगा? सेकंड वाला फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। अब इसके साथ एक स्पेशल केस है। अगर सपोज हमारा एक वेरिएबल लॉन्ग टाइप का है और दूसरा वेरिएबल अनसाइंड इंट टाइप का है, बट जो मेरा अनसाइंड इंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को लॉन्ग डेटा टाइप होल्ड नहीं कर सकती, लॉन्ग से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या होगा इस केस में? जो मेरे दोनों ही वेरिएबल हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अनसाइंड लॉन्ग में, अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसका एक स्पेशल केस है। अब एक एग्जांपल से कन्वर्जन को समझते हैं। सपोज एक ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, रिजल्ट इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर CH डिवाइडेड बाय I और दूसरी ब्रैकेट के अंदर F मल्टीप्लाई बाय D। नेक्स्ट F प्लस I, जहाँ पर जो मेरा CH है, CH वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है और I वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। दोनों की डेटा टाइप्स अलग हैं। यहाँ पर F वेरिएबल मेरा फ्लोट टाइप का है और D वेरिएबल डबल टाइप का है। ठीक है, तो अगर मैं कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल को इंटीजर से डिवाइड कर रही हूँ तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या होगा, जो कैर डेटा टाइप की वैल्यूज़ हैं और जो मेरी शॉर्ट इंट है वो किस में कन्वर्ट होंगी? इंट में। तो सबसे पहले मेरा जो CH है वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंट में। अब दोनों ही ये वेरिएबल्स किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के। अब फ्लोट इंटू डी, F इंटू डी, F किस टाइप का है? फ्लोट का, और D डबल का। तो डबल बड़ी है तो मेरा जो F है फ्लोट टाइप का वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल में। अब दोनों किस टाइप के हैं? डबल। नेक्स्ट F प्लस I, F फ्लोट है और I इंटीजर है, तो फ्लोट वैल्यू इंटीजर वैल्यूज किस में कन्वर्ट होंगी? फ्लोट में। तो I मेरा कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप बड़ी है I से, इंटीजर से, सॉरी। तो दोनों ही वेरिएबल सब किस टाइप के हैं? फ्लोट टाइप के। अब इंट, डबल और फ्लोट हमारे पास है। ठीक है, तो इंट और डबल में से कौन सी डेटा टाइप बड़ी है? डबल। तो सबसे पहले कन्वर्जन इंट की होगी, इंट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल में। अब फ्लोट और डबल किस में कन्वर्ट होगा? फ्लोट डबल में। तो फाइनल रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो होगा डबल। ये है टाइप कन्वर्जन। अब कास्टिंग किसको कहते हैं? कास्टिंग अगर हम किसी एक्सप्रेशन को फोर्सफुली किसी एक स्पेसिफिक टाइप में खुद से कन्वर्ट कर दें। अभी तक क्या हो रहा था कन्वर्जन में कि कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा था डेटा टाइप्स को, है ना। अब हम सपोज किसी एक्सप्रेशन को फोर्सफुली किसी एक स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो किससे करेंगे हम? बाय यूजिंग अ कास्टिंग मेथड हम लगाएंगे जिसके हेल्प से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म क्या होगी? ब्रैकेट के अंदर टाइप, वेयर टाइप इज़ अ वैलिड डेटा टाइप। टाइप की जगह पर हम जो जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हम एक्सप्रेशन, जिस भी एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक्सप्रेशन है x/2,
x/2 मेरा इंटीजर टाइप का एक्सप्रेशन है, तो अगर मैं इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी? ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगी डेटा टाइप, वैलिड डेटा टाइप, फ्लोट, और बाहर मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। कास्ट जो है वो टेक्निकली एक ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, और इसकी प्रेसिडेंस कैसी होती है? यूनरी ऑपरेटर के इक्वल इसकी प्रेसिडेंस होती है। अब कास्टिंग कहाँ यूज़ हो सकता है? जहाँ पर हमें सपोज एक मैंने इंटीजर लिया है लूप कंट्रोल के लिए, और उसी इंटीजर पर मुझे कुछ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करनी है, और उन कैलकुलेशन का फ्रैक्शनल पार्ट भी मुझे चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट तो मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मैंने लिया है वेरिएबल वो इंटीजर टाइप का है, और फ्रैक्शनल पार्ट मुझे मिलता है फ्लोट टाइप। तो इस केस में मैं क्या करूँगी? कास्टिंग लगाऊंगी और अपने वेरिएबल को कास्ट कर लूँगी इंटीजर टाइप में। सपोज ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिया है आई इंटीजर टाइप का। इंटीजर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 100 तक जाएगी, ठीक है। और मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ? आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आई डिवाइड बाई 2, आई की वैल्यू 1 से लेके 100 तक 2 से डिवाइड होगी, तो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ भी आएंगी, है ना। लेकिन मुझे डेसिमल पॉइंट वैल्यू इस केस में नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा आई इंटीजर टाइप का। अब इसको रन करके देखते हैं, फिर कास्टिंग लगा के इसको रन करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। अगर मैं अपनी printf स्टेटमेंट देखूं तो मैंने क्या लिखा है? %d डिवाइड बाई 2। अब इस %d के प्लेस पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी? इस i की वैल्यू प्रिंट होगी। जब लूप मेरा स्टार्ट हुआ तो i की वैल्यू रही होगी 1। 1 डिवाइड बाई 2 प्रिंट हो गया 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस %d के प्लेस पर क्या प्रिंट होगा? i डिवाइड बाई 2, i की वैल्यू क्या है? 1/2 प्रिंट होगा, दैट मीन्स 0.5। लेकिन मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो मेरा आई वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। लेकिन इन केस सपोज मुझे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? इस एक्सप्रेशन को मैं कास्ट कर लूँगी फ्लोट में। यही था ना हमारा सिंटेक्स, ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप और ब्रैकेट के बाहर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव करूँगी। अब इसको कंपाइल करके रन करेंगे। ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर %d लिखा है, क्योंकि फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। अब आ गई मेरी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़। तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ मुझे क्यों मिली है? क्योंकि मैंने अपने एक्सप्रेशन i/2 को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मेरा एक्सप्रेशन इंटीजर टाइप का नहीं है, अब ये है फ्लोट टाइप का। कास्ट कर दिया मैंने इसको। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।